नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। और आज हम बात करेंगे जो कि आप सभी को बहुत जो बेसब्री से इंतजार था जिस रिजल्ट का, वो रिजल्ट आखिरकार आ चुका है। और आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आखिर किस सेशन की बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जेपीयू ग्रेजुएशन 22-25 रिजल्ट। तो जी हाँ, 22-25 सेशन का रिजल्ट आ चुका है और वेबसाइट पे आप सभी ने अब तक चेक कर भी लिया है। तो हालांकि मैं बता दूं कि अभी जो मैं बात करने वाला हूं, तो रिजल्ट कैसे चेक करना है इससे संबंधित जो है बात किया जाएगा। उसके साथ ही जो बात होगा कि जिस व्यक्ति का भी रिजल्ट, जिनका अब तक जो है रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको करना क्या है। यानी रिजल्ट नहीं आने का मतलब जो होता है कि रिजल्ट उनका शो नहीं कर रहा है। कि जिनका रिजल्ट अगर शो कर रहा है और उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग शो कर रहा है, तो वो क्या करेंगे। किसी का रिजल्ट तो ऐसा है जिनको किसी न किसी सब्जेक्ट में उनको प्रमोट कर दिया गया है, तो उसमें क्या अटेंडेंस का इशू आती है, या फिर आपका एग्जाम जो दिए हुए हैं कॉपी जो चेक हुआ है उसमें आपका नंबर कम आया हुआ है, या किस कारण से जो है उसमें अपसेंट बताया जा रहा है, इससे संबंधित जो है बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपको यहाँ पे जो है मार्कशीट शो करके ही दिखाया जाएगा कि मार्कशीट में आपको किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया है। तो ये सारी जो है डिटेल आपको बताने वाला हूँ, और वो भी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, जो कि आप जिस वेबसाइट से चेक किए हैं उससे जो है कुछ इफेक्ट जो है इसका वेबसाइट का अलग है। उसी वेबसाइट से आपको जो है मार्कशीट भी शो करेगा। तो मार्कशीट शो कराने के लिए आपको जो किन किन स्टेप को फॉलो करना है, वो सारे स्टेप बताएंगे हम। और जो है कि आप सभी को मार्कशीट शो करके उसमें हम दिखाएंगे कि जिनका रिजल्ट अगर पेंडिंग बता रहा है, प्रमोट बता रहा है, क्या उसका रिजल्ट कैसे सुधार किया जाएगा और उसको मार्कशीट कैसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए फाइनल हम आपको लिए चलते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट से आप लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं। फाइनल हम अभी आपको लेकर आए हुए हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फर्स्ट एग्जाम के टाइम आपको जो एडमी कार्ड दिया जाता है, इसको आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये एक एडमी कार्ड है। और एडमी कार्ड में मैं क्या बताने वाला हूं उसको आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको रोल नंबर और जो है कि आपको डेट ऑफ बर्थ सही सही से भरना होता है, क्योंकि अगर यदि रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डालेंगे तो रिजल्ट भी आपको शो नहीं कराएगा। और रिजल्ट अगर शो भी कर जाता है तो हो सकता है कि अगर आप जो है कि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने में थोड़ा सा मिस मैच करते हैं, तो किसी और का भी रिजल्ट शो कर सकता है। तो इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा रोल नंबर जो है वो सही भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है। जो डेट ऑफ बर्थ डालने की जो उसमें प्रतिक्रिया है, वो उस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं या फिर नहीं डाल रहे हैं। तो फाइनली जो है एडमिट कार्ड में आप लोग सही पूर्वक जो है अपना रोल नंबर देख लेना है। रोल नंबर देखने के साथ ही जो है आपको डेट ऑफ बर्थ याद होगा, उस डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से फिल करना है वेबसाइट पे वो हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ से रोल नंबर को कॉपी कर लिया, तो रोल नंबर को कॉपी कर लिया। उसके बाद चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे सर्च करके आपको दिखाते हैं कि रोल नंबर और रोल कोड सही सही डालने के बाद आपका रिजल्ट क्या शो करता है। तो फाइनल हम लोग आ चुके हैं इस गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपको पता है कि क्या करना है। तो गूगल पे आने के बाद आपको फाइनली जो है कि सर्च पे टाइप कर देना है। सर्च पे जैसे आप टाइप कर देते हैं, तो सर्च पे टाइप करने के बाद यहाँ से जेपीयू रिजल्ट, तो जी हाँ, आपको डायरेक्ट जेपीयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है। जेपीयू रिजल्ट जो है आपको डायरेक्टली सर्च करना है कि जेपीयू रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट आया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जेपीयू रिजल्ट, और जेपीयू रिजल्ट से संबंधित जो है यहाँ पे वेबसाइट भी हमारे पास आ चुका है। तो आपको फाइनली इस रिजल्ट ऐप पे आने के बाद यहाँ से सर्च करना है। तो जेपीयू रिजल्ट को जैसे सर्च कीजिएगा, वो डायरेक्ट वेबसाइट आपका खुल जाता है। और डायरेक्ट यदि वेबसाइट आपका खुल जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है, और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको जो है कि दिखाया जा रहा है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है, और जाना भी चाहते हैं तो यहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो है लिंक दे दिया गया है कि जेपीयू रिजल्ट।
तो जेपीयू रिजल्ट पे जो है कि आपको फाइनली एक बार टाइप कर देना है। जेपीयू रिजल्ट पे फाइनली अगर आप टाइप कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ से शो करने लगता है रिजल्ट ऑफ टीडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023, यानी 2023 में जो एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। और ये रिजल्ट जो है सेशन 22 और 25 के लिए है, जो कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में जो मैं बात करूं तो फेल, प्रमोट और जो है कि आपका पेंडिंग, इसी तीन से संबंधित हम बात करने हैं। फेल, प्रमोट और पेंडिंग से संबंधित बात करना है, तो इस पे आपको फाइनली एक बार टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देखते लीजिए फर्स्ट में जो दिया गया है कि आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ को कैसे भरेंगे, ऐसे तो रोल नंबर में कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि रोल नंबर आप ऐसे डालिएगा, कि रोल नंबर तो नंबरिंग है, नंबरिंग भी आपको ऐसे ही डालना है। अब जो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नंबरिंग है, लेकिन नंबरिंग में आपको जो है कि स्लेश देन वगैरह लगाकर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के सही जब तक नहीं भरते हैं तब तक आपका कोई रिजल्ट शो नहीं किया रहेगा। तो फाइनली एक बार यहाँ पे हमने टाइप कर लिया और यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ ही जो है यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। तो हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है कि सबसे पहले अपना दिन डालेंगे। तो सबसे पहले क्या डालिएगा, आप अपना दिन डालिएगा। दिन डालने के साथ ही जो है आपको यहाँ पे अपना ईयर्स चूज करना होगा। तो ईयर्स चूज करने के लिए आपको फाइनली यहाँ पे ईयर्स चूज करना है। तो ईयर्स चूज करने के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप पहले अपना दिन डालेंगे। दिन डालने के बाद उसके बाद डॉट लगाएंगे, स्लेश देन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद वहां पे मंथ दे दीजिए। मंथ देने के बाद आप फिर से आपको एक डॉट लगाना है। डॉट के बाद आपको जो है कि वहां पे टाइप करना है अपना ईयर्स। और ईयर्स टाइप करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो रिजल्ट जो है शो करता है, रिजल्ट शो करता है। यहाँ रिजल्ट में आपको बता दिया जाता है कि रिजल्ट ऑफ टीडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम दिखता है, रोल नंबर दिखता है, ऑनर्स दिखता है और रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ पे जो भी नाम बताता है स्टूडेंट का नाम यहाँ पे है, उसके बाद आपका रोल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे बताता है कि ऑनर्स, यानी ऑनर्स आपका जो भी सब्जेक्ट था, तो जूलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, जो भी ऑनर्स था वो ऑनर्स दिखाता है। उसके बाद बताता है रिजल्ट आपका प्रमोटेड है। तो रिजल्ट प्रमोटेड है, इसको लेकर जो है बड़ी मुद्दा बनी हुई है। तो बता दूं मैं सबसे पहले कि रिजल्ट जिनका भी प्रमोट हुआ है उनको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट प्रमोट करने का कई ऐसे कारण हो सकता है। तो कुछ को बच्चे का कहना है कि रिजल्ट यदि हमारा प्रमोट हो जाता है तो क्या मैं फेल हो चुका हूं या फिर फेल हो चुकी हूँ। उन सभी को मैं बता दूं कि कोई ऐसा फेल का बात अभी नहीं है, क्योंकि जैसे प्रमोट का ऑप्शन ही आया है अभी आपको फेल नहीं दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको जो है पूरे विषय का आपका नंबर देखना होगा कि आखिर किस विषय में, अगर किसी भी एक विषय में आपका नंबर कम आता है तो रिजल्ट वहां पे आपका जो है कि प्रमोटेड हो जाता है। तो किसी विषय में अगर आपका अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने तो हर एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद अटेंडेंस भी बनाए होंगे आप, लेकिन वहां पे क्या होता है कि कॉपी चेक जब किया जाता है वहां पे अटेंडेंस भरने में सर लोग से भूल हो जाती है, क्योंकि उन लोगों का जो भूल आप सभी समझ सकते हैं। तो वहां पे अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट जब हो जाएगा तो आपका जो है मार्कशीट में अब्सेंट दिखाया जाएगा, जिसके कारण लेकर जो है आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, प्रमोट हो सकता है। उसके बाद अगर किसी विषय का आप एग्जाम दिए हैं और एग्जाम देने के साथ ही जो है आपको मार्कशीट पे वहां पे आपको फाइनली जो है बताया जाता है कि आप एग्जाम एक विषय का नहीं दिए हैं, जिस कारण से आपका रिजल्ट भी प्रमोट हो रहा है। तो इन तीन कारणों के द्वारा आपका रिजल्ट प्रमोट होता है। तो रिजल्ट प्रमोट अगर हो जाता है फिर भी आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कब? पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए आपको पार्ट 1 का प्रमोट वाला मार्कशीट का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पार्ट 1 का में जो प्रमोटेड हुए रहते हैं केवल उस भी विषय का एग्जाम आपको देना होता है। बाकी विषय का एग्जाम जो है आपका सफल हो जाता है और उसी सफल होने के कारण जो है आपका पार्ट 2 में एडमिशन हो जाता है। तो जो भी पार्ट 2 का जो फॉर्म भरना आएगा उसमें आपका पार्ट 2 का फॉर्म भर लिया जाएगा, बशर्ते आपको प्रमोट की जगह पे फेल नहीं होना चाहिए। तो फेल होगा तो आपका पार्ट 1 का जो है कि फिर से एग्जाम देना होगा, और जिनका प्रमोट है उनको स्पेशल एग्जाम में आप आवेदन देकर जो है वहां पे अपना एग्जाम
कर सकती हैं। वो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही स्पेशल एग्जाम होगा, तो स्पेशल एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक आप पार्ट 2 का जो है आप तैयारी कर सकते हैं, और उसमें जो है आपका रिजल्ट जो आएगा, जो पार्ट 2 का एग्जाम लिया जाएगा, और पार्ट 2 में जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे पार्ट 2 का रिजल्ट जो है आपको पेंडिंग बताया जाएगा। क्योंकि जैसे आप पार्ट 1 क्लियर कीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है प्रमोट का सिलसिला चल रहा है। तो आप सभी को मैं बता दिया कि जो है कि प्रमोट जो किन किन कारणों से आता है, तो प्रमोट का कारण यही है। अगर तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, तो